एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। जो हमारा सब्जेक्ट है बीए बीएससी बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका जो हमारा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो सब्जेक्ट है आहार पोषण एवं स्वच्छता, उसकी हम यूनिट 4 पढ़ेंगे आज की वीडियो में। यूनिट 4 थोड़ी लॉन्ग है तो हम उसको 2 पार्ट में मतलब 2 वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने बाकी यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले ही मैं करवा चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, और पूरी प्लेलिस्ट बना दी है इस सब्जेक्ट की, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वो पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लेते हैं, 6 वीडियो होंगी उसमें टोटल, तो आपका कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर बार की तरह हम MCQ क्वेश्चंस कवर करेंगे आज की वीडियो में, पर उससे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। टॉपिक का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा MCQ क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और जो पेपर आता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही आता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो ये सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आता है। तो उसी के हिसाब से हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो ये हमारा यूनिट 4 है और इसमें 7 टॉपिक है। 7 में से 3 टॉपिक मैं इसी वीडियो में करवा दूंगी, वो लॉन्ग है, और बाकी जो 4 हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, जिन्हें सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ना है वो ये कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को स्किप भी कर सकता है। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये 6 वीडियो देख लेते हैं तो आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पिछली साल भी यहीं से क्वेश्चंस आए थे और इस साल भी यहीं से आएंगे। तो जितना भी मैंने 6 वीडियो में पढ़ाया है, यूनिट वाइज पढ़ाया है, तो वो आप ज़रूर देख लें। आपको वहाँ से पढ़ लिया, और इसका जो नोट्स का PDF है ना, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। वहाँ जाकर डाउनलोड करके 1-2 बार फिर से पढ़ लेंगे तो अच्छे से पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है, याद समझ में आ जाएगा अच्छे से, फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 4 का, मधुमेह में आहार। मधुमेह क्या होता है हमारा? मधुमेह होती है शुगर की, जो हमारी प्रॉब्लम हो जाती है शुगर की, शुगर बढ़ गई, ये उसको बोलते हैं मधुमेह। ठीक है, तो मधुमेह में हमें कैसा भोजन लेना चाहिए इसके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो मधुमेह को डायबिटीज़ भी बोलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस रोग के निम्न 3 लक्षण हैं। जो डायबिटीज मेलाइटिस रोग होता है उसके लक्षण दिए हैं। क्या क्या लक्षण है? 3 लक्षण है उसके। फर्स्ट है हमारा बहुमूत्रता। बहुमूत्रा मतलब हमें पेशाब ज़्यादा आता है। ठीक है, रक्त अल्प शर्करा, रक्त में शर्करा पाई जाती है, खून में शुगर बढ़ जाती है। ठीक है, और भूख में वृद्धि भी हो जाती है। ये 3 लक्षण हैं किसके? डायबिटीज़ के, जो डायबिटीज़ रोग है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भूख की अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति को निम्न मात्रा में ग्लूकोज उपस्थित रहता है। तो भूख की अवस्था में हमारे शरीर में कितना ग्लूकोज रहता है? ग्लूकोज मीन्स होता है शर्करा। कितना रहता है? वो रहता है 85 से 120। ठीक है, मिलीग्राम प्रति 100 मिली रक्त में। 100 मिली रक्त में कितना मिलीग्राम रहता है? 85 से 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। रक्त में क्या पाया जाता है कि मात्रा अधिक हो जाने पर मधुमेह रोग हो जाता है? किसकी मात्रा अधिक हो जाने पर मधुमेह रोग होता है हमें? वो होता है ग्लूकोज की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है हमारे ब्लड में तो हमें मधुमेह रोग हो जाता है। ग्लूकोज को शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 4। जब रोग के सूत्र से ग्लूकोज निकालने लगता है, तो जब रोगी के मूत्र से ग्लूकोज निकलने लगता है तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। जब क्या होता है, जब हमारे पेशाब में ग्लूकोज निकलने लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया की स्थिति होती है वो। ठीक है, इस ग्लाइकोसूरिया की स्टेज होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मधुमेह के रोगी को कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित आहार लेना चाहिए। मैंने बताया था पहले ही यूनिट 2 में, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है मीठी चीज़ें, और हमें कार्बोहाइड्रेट से नियंत्रित आहार लेना चाहिए, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो। ठीक है, मीठी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए मधुमेह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज को निम्नलिखित हार्मोन से नियंत्रित करता है। जो इंसुलिन होता है, एक हार्मोन होता है इंसुलिन। इंसुलिन का इंजेक्शन भी आता है जो शुगर के पेशेंट्स को लगाए जाते हैं। तो रक्त में शर्करा ग्लूकोज को क्या कंट्रोल करता है? इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा 7। मधुमेह संबंधित है। मधुमेह शुगर की प्रॉब्लम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कार्बोहाइड्रेट के चयापचय से। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय से संबंधित है। नेक्स्ट है हमें हमारा मधुमेह
इंसुलिन की कमी के कारण होता है। पहला मधुमेह किसके कारण होता है? कार्बोहाइड्रेट बढ़ने से रक्त में, और अगर हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन एक होता है, उसकी अगर कमी हो जाती है तो उसके कारण भी हमें मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मधुमेह में वर्जित है। क्या वर्जित है? वर्जित मतलब क्या, किस चीज़ का मना होता है मधुमेह की बीमारी में? तो चीनी का मना होता है, ठीक है, चीनी मना होती है, ग्लूकोज मना होता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किस में नहीं किया जाता है? मधुमेह में। अगर हमें मधुमेह है तो हमें कम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, हमें लेना ही नहीं चाहिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मधुमेह की प्रॉब्लम में। नेक्स्ट है हमारा मधुमेह रोग में शर्करा द्वारा निकलती है। किसके द्वारा निकलती है? मूत्र के द्वारा निकलती है। शर्करा मीन्स ग्लूकोज, मूत्र के द्वारा निकलता है मधुमेह के रोग में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। कब अधिक होती है? गर्भावस्था में। जब महिला गर्भवती होती है तब मधुमेह होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मधुमेह के रोगी के लिए लाभदायक है। क्या लाभदायक है मधुमेह के रोगी के लिए? वसा लाभदायक है। वसा रहित दूध, मतलब दूध ऐसा हो जिसमें वसा ना हो। करेला लाभदायक है, जामुन भी लाभदायक है, और दही और छेना भी लाभदायक है। नेक्स्ट है हमारा 14, मधुमेह रोग का लक्षण क्या है? अधिक मूत्र आना। ये मधुमेह अगर रोग है में तो इसका लक्षण क्या है? अधिक मूत्र आना। फोड़े फुंसी निकलना। फोड़े फुंसी मतलब दाने वगैरह, छाले वगैरह निकलना। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? इम्यूनिटी पावर हमारी, उसमें कमी आ जाना। भूख अधिक लगना। ये सब लक्षण हैं किसके? मधुमेह बीमारी के। नेक्स्ट है हमारा इंसुलिन उत्पन्न की जाती है। इंसुलिन काय में उत्पन्न की जाती है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है, कहाँ उत्पन्न किया जाता है? तो वो किया जाता है लैगरहैंस के आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में? बीटा कोशिकाओं द्वारा, ठीक है। लैगरहैंस की आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। क्या है? हार्मोन। नेक्स्ट है हमारा मधुमेह एक रोग है। कैसा रोग है? वंशानुगत भी होता है। वंशानुगत मतलब एक हमारी पीढ़ी, एक जनरेशन को हुआ, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन को भी चांसेस होते हैं कि मधुमेह रोग हो, शुगर की प्रॉब्लम हो। तो क्या होता है? ये वंशानुगत होता है। ज़्यादातर नहीं होता है पर कभी कभी होता भी है वंशानुगत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यदि मधुमेह का रोगी रक्तचाप का भी शिकार है। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी है अगर रोगी को, तो उसके आहार में किस खनिज लवण की मात्रा घटा देनी चाहिए? तो ये सोडियम की मात्रा घटा देनी चाहिए। अगर मधुमेह के साथ साथ रोगी को ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? सोडियम कम देना चाहिए, उसे घटा देना चाहिए मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन, मधुमेह के रोग में कौन सा विकार उत्पन्न होता है? मधुमेह के रोग में कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो इसमें जो आंसर दिया है, गुर्दे से संबंधित विकार उत्पन्न होता है, हृदय से संबंधित विकार उत्पन्न होता है, और नेत्र से संबंधित विकार उत्पन्न होता है मधुमेह के रोग में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है। और क्वेश्चन आएगा इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होती है? तो किस आंसर क्या होगा? अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय द्वारा इंसुलिन स्रावित होती है। नेक्स्ट है हमारा 21, मधुमेह कितने प्रकार के होते हैं? मधुमेह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। डायबिटीज की प्रॉब्लम 2 प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, पॉलीयूरिया। पॉली जहाँ वर्ड आता है वहाँ होता है ज़्यादा, एक से ज़्यादा। पॉलीयूरिया ये एक स्थिति होती है। क्या होती है? एक स्टेज होती है। ये इस स्थिति में अधिक मूत्र आता है। मधुमेह में होता है ये अक्सर, ठीक है। मधुमेह में एक हमारी स्टेज होती है पॉलीयूरिया, जिसमें यूरिया ज़्यादा आता है, ठीक है, पॉलीयूरिया, तो अधिक मूत्र आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हाइपरग्लाइसीमिया की अवस्था में क्या होता है? तो क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया की अवस्था में क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यूनिट 4 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा उच्च रक्तचाप में आहार। पहले हम ये कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, ठीक है। वो तो फटाफट हो जाएंगे क्योंकि वो इसी से रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस। तो हमारा नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप में आहार। उच्च रक्तचाप क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है उसको हिंदी में
उच्च रक्तचाप कहते हैं। उसमें कैसा भोजन करना चाहिए हमें, ये हम इसमें देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट है कम लेना चाहिए। क्या कम लेना चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर में हमें सोडियम कम लेना चाहिए। याद रखना, सोडियम कम लेना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर में। ये जो होता है हाई ब्लड प्रेशर, ये कितने प्रकार का होता है? उच्च रक्तचाप, ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है, 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है हमारा कैंपनर आहार दिया जाता है। कैंपनर आहार कब दिया जाता है? उच्च रक्तचाप में, ठीक है। कैंपनर आहार हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में दिया जाता है। स्वस्थ ब्रौन पुरुष का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मतलब किसी भी सामान्य पुरुष का रक्तचाप कितना होता है? तो वो होता है 80 से 120 mm। ये होता है पारा का चिन्ह, ठीक है, Hg, mmHg 80 से 120 होता है, ये ध्यान रखना। नॉर्मल इंसान का रक्तचाप कितना होता है? 80 से 120। नेक्स्ट है हमारा भ्रूणावस्था में 40 से 60 की एज जो होती है वो होती है भ्रूणावस्था। तो उसमें प्रायः रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। जो हमारी 40 से 60 के बीच की एज होती है उसमें अक्सर ऐसा होता है कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हमें होने लगती है। नेक्स्ट है हमारा अधिक नमक वर्जित है। कब वर्जित है? उच्च रक्तचाप में, गुर्दे की बीमारी में। जब हमें अगर हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो हमें कम नमक लेना चाहिए, ठीक है, और गुर्दे की बीमारी है तब भी कम लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा उच्च रक्तचाप में हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट है हमारा उच्च रक्तचाप हृदय रोग का लक्षण है। अगर हमें हृदय रोग होने के चांसेस हैं तो हमारा उसका लक्षण क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा, ठीक है। स्फिग्मोमेनोमीटर जो हमारा रक्तचाप मापा जाता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है, उसका नाम क्या है? स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्फिग्मोमेनोमीटर नाम है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है मोटापे में आहार। अगर हमारा वेट ज़्यादा है, हम मोटे हैं, तो उसमें कैसा भोजन हमें लेना चाहिए? पहली बात याद रखना, ऑयली भोजन नहीं लेना चाहिए, मतलब बिना वसा का भोजन लेना चाहिए अगर हम मोटे हैं तो, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या है? अत्यधिक बाहर में उच्च कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने बताया था वसा ऑयली चीज़ों में होता है और कार्बोहाइड्रेट मीठी चीज़ों में होता है, तो इन दोनों का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए उच्च रक्तचाप, मतलब उच्च मोटापे में, अधिक भार में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ज़्यादा कैलोरी मोटापे का कारण है। अगर हम ज़्यादा कैलोरी लेते हैं तो उससे हमारे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। मोटापे का कारण क्या है? ज़्यादा कैलोरी का सेवन करना। नेक्स्ट है हमारा मोटापा कम करने में विटामिन सी सहायक होता है। विटामिन सी कहते नहीं है कि विटामिन सी किस में होता है? खट्टे पदार्थों में। तो कहते नहीं है पतले होने के लिए सुबह पानी में नींबू मिला के पीना चाहिए, है ना, तो वही है, इसमें विटामिन सी सहायक होता है, इसलिए पतले होने के लिए सहायक होता है। मोटापे को कम करने के लिए विटामिन सी सहायता करता है, तभी हमें नींबू पानी का रस कहते हैं पीना चाहिए मोटापे, अगर मोटे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग कम किया जाता है। कब कम किया जाता है? मोटापे में, ठीक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट का दोनों का प्रयोग कम करना चाहिए अगर हम मोटे हैं तो। वसा, नेक्स्ट है हमारा वसा युक्त भोज्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से क्या होता है? हमारे भार में वृद्धि हो जाती है और हम मोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे हम बाद में, पहले हम इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे इन टॉपिक्स के, जो हमने जिनका कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये सब फटाफट क्वेश्चंस होते रहेंगे क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है अपना। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायबिटीज़ मेलाइटस रोग के निम्न 3 लक्षण क्या हैं? 3 लक्षण बताना है। इनमें ये 5-6 लक्षण दिए हैं, इनमें से 3 लक्षण जो हैं वो डायबिटीज़ के हैं, तो हमें वही बताना है। तो जो हमारे लक्षण जो हैं इसमें, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है? फर्स्ट, हमें बहुमूत्र, मतलब हमारा मतलब बहुमूत्रता की प्रॉब्लम होती है। रक्त अल्प शर्करा की भी प्रॉब्लम होती है अगर हमें डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं तो, और भूख में वृद्धि भी हो जाती है, ठीक है। ये तीनों सिम्टम्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं, फोर्थ, ये आंसर होगा। पर इन वाले ऑप्शन में ये दे नहीं रखा है तो इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पर फर्स्ट के जगह सेकंड होगा, थर्ड के जगह सेकंड होगा, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा आ, पर इसमें थर्ड के जगह सेकंड होगा, ठीक है, इसलिए हमें इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2,
भूख की अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति में निम्न मात्रा में ग्लूकोज उपस्थित रहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भूख की स्थिति में निम्न मात्रा में ग्लूकोज शर्करा यानी उपस्थित रहता है। कितना रहता है उपस्थित? तो इसका आंसर है, सेकंड का आंसर है आ, 85 से 120 ग्लूकोज रहता है भूख की स्थिति में हमारे शरीर में। ठीक है, आंसर क्या होगा? आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। रक्त में किसकी मात्रा अधिक हो जाने से मधुमेह मतलब यानी शुगर की बीमारी हो जाती है? तो ऑप्शन है इसमें पानी की, ग्लूकोज की, या सोडियम की, या पोटेशियम की। हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है ना तो हो जाती है हमें शुगर की प्रॉब्लम। तो आंसर इसका क्या होगा? बा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जब रोगी के मूत्र यानी पेशाब से ग्लूकोज निकलने लगता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन है इसमें इंसुलिनिया, ग्लाइकोसूरिया, या पॉलीगीनिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बा, ग्लाइकोसूरिया। ये जो स्टेज होती है जिसमें हमारे मूत्र से ग्लूकोज आता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मधुमेह के रोगी को दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ऑप्शन है इसमें कम कैलोरी युक्त आहार, या कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित आहार, या कम प्रोटीन युक्त आहार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसका बा, कार्बोहाइड्रेट से नियंत्रित आहार दिया जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मीठी चीज़ों में पाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि शुगर की जिसको प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, उसको मीठी चीज़ें कम दी जाती हैं यानी कार्बोहाइड्रेट कम दिया जाता है। तो आंसर होगा इसका बा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। मधुमेह में रक्त में ग्लूकोज का स्तर, ऑप्शन है इसमें समान रहता है, घट जाता है, या बढ़ जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मधुमेह में जो हमारा रक्त में ग्लूकोज का स्तर है ना वो बढ़ जाता है। आंसर होगा इसका सा। ग्लूकोज ज़्यादा होने के कारण हमारे खून में, और इंसुलिन एक हार्मोन होता है, उसकी कमी के कारण हमें मधुमेह बीमारी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 7, जिसका क्वेश्चन है रक्त शर्करा को निम्न हार्मोन नियंत्रित करता है। जो हमारे खून में जो ग्लूकोज होता है उसको निम्न हार्मोन, कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ऑप्शन इसमें, और नेक्स्ट इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज के स्तर का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? खून में ग्लूकोज का नियंत्रण कैसे होता है? ऑप्शन है इसमें इंसुलिन के द्वारा, ग्लाइकोजन के द्वारा, या इन्वर्टेज के द्वारा, या उपयुक्त में से नहीं। तो आंसर है इसका आ, इंसुलिन। हमारा शरीर में एक हार्मोन पाया जाता है इंसुलिन, ठीक है, उसके वजह से हमारा ग्लूकोज नियंत्रण रहता है रक्त में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंसुलिन आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन है इसमें वजन बढ़ाने के लिए, वजन घटाने के लिए, या रक्त शर्करा को घटाने के लिए, या रक्त शर्करा को बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर होगा सा, रक्त में, खून में शर्करा यानी ग्लूकोज को घटाने के लिए ज़रूरी होता है इंसुलिन। इंसुलिन का इंजेक्शन भी आता है जो शुगर के से पीड़ित जो लोग होते हैं उन्हें लगाया जाता है। ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन बोलते हैं उसको। तो इसका हमें आ रहा आंसर क्या होगा? सा होगा, रक्त शर्करा घटाने के लिए इंसुलिन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। मधुमेह संबंधित है मतलब शुगर की बीमारी किससे संबंधित है? ऑप्शन है इसमें ग्लाइकोजन के पाचन से, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय से, या ग्लूकोज के पाचन से, या उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर होगा बा, कार्बोहाइड्रेट के चयापचय से संबंधित है हमारा मधुमेह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। मधुमेह को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? शुगर की बीमारी को प्रभावित करने वाला कारक बताना है हमें। ऑप्शन है इसमें मानसिक तनाव व चिंता, बा है आनुवांशिकता, या मोटापा, या दा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दा उपयुक्त सभी। ये सभी कारक मतलब ये सब कुछ प्रभावित होता है हमारा। अगर हमें कोई बीमारी है तो मानसिक तनाव तो आएगा ही आएगा, आनुवांशिकता भी हो सकती है उसमें। आनुवांशिकता मतलब जो हमारे वंश से चलती है बीमारी, ठीक है, अगली वंश तक पहुंच सकती है। ठीक है, और मोटापा भी एक प्रभावित कारक है इसका। तो आंसर होगा इसका दा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। मधुमेह निम्नलिखित में से किस एक की कमी के कारण होता है? ऑप्शन है इसमें इंसुलिन की कमी के कारण होता है, या ग्लूकोज की कमी के कारण होता है, या ग्लाइकोजन की कमी के कारण, या ग्लूकोन की कमी के कारण होता है। तो मधुमेह जो है ना वो हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। आंसर होगा आ, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। और ग्लूकोज बढ़ जाता है खून में, और इंसुलिन घट जाता है तो हमें मधुमेह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। मधुमेह का लक्षण है, लक्षण क्या है?
ऑप्शन है इसमें भूख में वृद्धि होना, ये भी लक्षण है। बहुमूत्रता, ये भी लक्षण है। अधिक प्यास लगना, ये भी लक्षण है। तो इसका आंसर क्या होगा? द, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इंसुलिन नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या नियंत्रित करता है? ऑप्शन है इसमें रक्त में शर्करा स्तर को, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को, रक्तचाप को, या रक्त कैल्शियम स्तर को। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो जो इंसुलिन है हमारा, वो हमारे रक्त में ग्लूकोज को यानी शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। आंसर होगा इसका आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मधुमेह में वर्जित है। वर्जित यानी क्या चीज खाना मना है मधुमेह की बीमारी में। और शुगर की बीमारी में क्या चीज खाना मना है? ऑप्शन है इसमें चीनी, चीनी रहित दूध, या नमक, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आ, चीनी खाना हमारा मधुमेह में हानिकारक होता है, मना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग नहीं होता है। कब नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग? कार्बोहाइड्रेट यानी मीठी चीजें, मीठी चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसमें पीलिया में, अल्पभार में, या मधुमेह में, या ज्वर में। तो इसका आंसर होगा सा, मधुमेह में कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग मना होता है, ठीक है। आंसर होगा इसका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मधुमेह रोग में शर्करा निकलने लगती है। मधुमेह रोग में शर्करा यानी ग्लूकोज निकलने लगता है। कहाँ से निकलता है? ऑप्शन है इसमें थूक द्वारा, मल के द्वारा, या मूत्र के द्वारा, या रक्त के द्वारा। तो इसका आंसर होगा सा, मूत्र के द्वारा शर्करा निकलता है, ग्लूकोज निकलता है मधुमेह के रोग में, ठीक है, शुगर की बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मधुमेह में अल्प मात्रा में साबित होती है। स्त्रावित, स्त्रावित लिखा है ये, ठीक है, स्त्रावित। तो इसमें क्या लिखा है? मधुमेह में अल्प मात्रा में स्त्रावित होती है। क्या स्त्रावित होती है? ऑप्शन है इसमें इंसुलिन, या आयोडीन, या पितरस, या प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका आंसर होगा आ, इंसुलिन कम मात्रा में स्त्रावित होती है मधुमेह की बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में अधिक होती है? तो जब महिला गर्भावस्था में होती है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा संभावना होती है उसे शुगर की बीमारी होने की। तो इसका आंसर क्या होगा? आ, गर्भावस्था में, मतलब जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तब उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं शुगर होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस रोग में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण अवशोषण नहीं हो पाता है? कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से अवशोषण किस रोग में नहीं हो पाता है? तो ऑप्शन है इसमें खसरा में, या पीलिया में, या बुखार में, या मधुमेह में। तो इसका आंसर होगा द, मधुमेह में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इंसुलिन की आवश्यकता होती है। कब होती है इंसुलिन की आवश्यकता? ऑप्शन है इसमें पीलिया में, मधुमेह में, उच्च रक्तचाप में, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर में, या बुखार में। तो इंसुलिन की आवश्यकता कब पड़ती है हमें? शुगर की बीमारी में, मधुमेह में। आंसर होगा बा, मधुमेह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मधुमेह के रोगी के लिए क्या लाभदायक है, क्या यूजफुल है? ऑप्शन है इसमें वसा रहित दूध, या जामुन, या करेला, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। ये सभी ही मधुमेह में लाभदायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मधुमेह रोग में ऊतकों से जल का अधिक उत्सर्जन होने से रोगी को बार बार मूत्र त्याग करने के लिए जाना पड़ता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसमें पॉलीमीनिया कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, या पॉलीयूरिया कहते हैं, या इंसुलिनिया कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं पॉलीयूरिया। यूरिया मतलब मूत्र से ही रिलेटेड वर्ड है यूरिया, और पॉली मतलब होता है बहुत बार, बहुत ज़्यादा बार, या ज़्यादा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सा, मतलब बार बार मूत्र आना पॉलीयूरिया की स्थिति होती है। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मधुमेह के रोगी को आहार में क्या देना चाहिए? शुगर के, अगर कोई बीमार है, शुगर का रोगी है, तो उसको खाने में क्या देना चाहिए? ऑप्शन है इसमें दही, दूध, छेना, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। ये सभी ही मधुमेह के रोगी को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मधुमेह रोग का क्या लक्षण है? लक्षण बताने हैं। ऑप्शन है इसमें अधिक मूत्र विसर्जन, मतलब अधिक मूत्र आना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, या इम्यूनिटी पावर में कमी होना, फूड़े फुंसी निकलना, फूड़े फुंसी यानी दाने वगैरह निकलना, द है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। ये सभी ही हमारे मधुमेह के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन मधुमेह रोग का प्रमुख कारण है? ऑप्शन है इसमें शरीर में इंसुलिन के उत्पादन में कमी, ये भी एक कारक है।
वंशानुगत, ये मोटापा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आ। शरीर में इंसुलिन उत्पादन में कमी आ जाती है तो हमें मधुमेह रोग हो जाता है और ग्लूकोज हमारा बढ़ जाता है और इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण हमें मधुमेह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जब मधुमेह रोगी को अधिक भूख तथा प्यास लगती है तो ये स्थिति क्या कहलाती है? इस स्थिति को क्या कहते हैं जब रोगी को भूख ज़्यादा लगती है और प्यास ज़्यादा लगती है? तो इसमें ऑप्शन है पॉलीयूरिया, ग्लाइकोजीनिया, या पॉलीफीकिया, या ग्लाइकोसूरिया। तो 26 का हमारा आंसर है सा, पॉलीफेगिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पॉलीफेगिया। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इंसुलिन उत्पन्न की जाती है और इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होती है? हमारे शरीर के किस पार्ट में उत्पन्न होती है? ऑप्शन है इसमें पित्ताशय में होती है, यकृत द्वारा होती है, या लेगर हैंस के आइलेट्स में बीटा कोशिकाओं के द्वारा होती है। तो इसका आंसर होगा सा, लेगर हैंस के आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं के द्वारा जो है हमारी इंसुलिन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इंसुलिन है, क्या है इंसुलिन? ऑप्शन है इसमें हार्मोन है, शर्करा है, या एंजाइम है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। क्या होगा इसका आंसर? आ, हार्मोन है इंसुलिन एक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मधुमेह एक रोग है, किस प्रकार का रोग है? संक्रामक रोग है, वंशानुगत रोग है, या आवा दोनों? तो मधुमेह हमारा जो रोग है वो वंशानुगत है। ठीक है। मतलब संक्रामक क्या होता है? एक दूसरे का फैलना, जैसे खांसी एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चे को भी जाती है, तो संक्रामक वो रोग वो होते हैं। पर मधुमेह एक दूसरे से नहीं फैलता है, पास बैठने से या छूने से वगैरह से मधुमेह नहीं फैलता है, वो एक वंशानुगत रोग है। ठीक है। तो आंसर होगा इसका बा। आंसर है बा। ठीक है। वंशानुगत रोग है मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर 80 मिलीग्राम प्रति 100 मिली में कम हो जाता है तो ये अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन है इसमें हाइपर ग्लाइसीमिया, या पॉलीफैगिया, या हाइपोलाइसीमिया, या पॉलीयूरिया। तो इसका आंसर है 30 का आंसर है हमारा सा। ये स्थिति कहलाती है हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहलाती है? हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। यदि मधुमेह का रोगी रक्तचाप का भी शिकार है, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर की भी अगर प्रॉब्लम है रोगी को, तो उसके आहार में किस खनिज लवण की मात्रा घटा देनी चाहिए? ऑप्शन है इसमें फास्फोरस की, सोडियम की, लोहा लवण की, या कैल्शियम की। तो 31 का हमारा आंसर है बा, सोडियम की मात्रा घटा देना चाहिए अगर मधुमेह के साथ साथ ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मधुमेह रोग में किस प्रकार का आहार वर्जित है? वर्जित यानी मना है, खाना मना है। किस प्रकार का आहार? ऑप्शन है इसमें निम्न सोडियम युक्त, उच्च कैलोरी युक्त, या उच्च निम्न प्रोटीन युक्त, या निम्न कैलोरी युक्त। तो इसका 32 का हमारा आंसर है बा, उच्च कैलोरी युक्त खाना मना होता है किसमें? मधुमेह के रोग में। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। रक्त द्वारा शोषित ग्लूकोज यकृत में पहुंचकर किस रूप से परिवर्तित होकर संग्रहित हो जाता है, संग्रहित रहता है? ऑप्शन है इसमें ग्लाइकोजन के रूप में, एल्ब्यूमिन के रूप में, या कार्बोहाइड्रेट के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 33 का हमारा आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। आंसर आ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34। मधुमेह का लक्षण क्या है? बहुमूत्रता है, पता है हमें बहुमूत्रता है। अधिक पसीना आना, ये भी नहीं है। घबराहट होना, ये भी नहीं है। अस्थमा भी नहीं है। तो मधुमेह का लक्षण क्या है? बहुमूत्रता, ज़्यादा पेशाब आना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 35। मधुमेह रोग में कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है? कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है मधुमेह के रोग में? गुर्दे संबंधित, नेत्र संबंधित, हृदय संबंधित, या उपयुक्त सभी? तो अगर शुगर की बीमारी किसी है तो उसको ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इसका आंसर होगा दा, उपयुक्त सभी। नेत्र संबंधित प्रॉब्लम भी आ जाती हैं, गुर्दे संबंधित भी आ जाती हैं, और हृदय संबंधित भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। किस रोग में कार्बोहाइड्रेट के सेवन से बचना चाहिए? जुअर में, पीलिया में, अल्पभार में, मधुमेह में? तो इसका आंसर होगा दा, मधुमेह में। शुगर की प्रॉब्लम में हमें कार्बोहाइड्रेट के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? मीठी चीज़ों में, और शुगर में मीठी चीज़ें खाना मना होती हैं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होती है? ऑप्शन है इसमें यकृत द्वारा, आंतों द्वारा, गुर्दे द्वारा या अग्नाशय द्वारा। तो 37 का हमारा आंसर है द अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38। ग्लाइकोजन का विखंडन तथा संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन है इसमें आहार नाल में, यकृत में, अग्नाशय में या आंतों में। तो इसका आंसर है हमारा 38 का बा, यकृत में होता है। किसका? ग्लाइकोजन का विखंडन संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में। आंसर बा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। मधुमेह कितने प्रकार का होता है? मधुमेह होता है 2 प्रकार का। आंसर होगा इसका बा, 2 प्रकार का होता है मधुमेह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। मधुमेह के रोगी को कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत वसा से प्राप्त होना चाहिए? तो हमारा आंसर है 40 का द 30% से 40%। ठीक है। आंसर द 30 से 40%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के लिए निम्न में से क्या लाभदायक है? ऑप्शन है इसमें नियमित व्यायाम लाभदायक है, प्रातःकाल टहलना लाभदायक है, मतलब सुबह को उठ के टहलना लाभदायक है, या संतुलित आहार लाभदायक है, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही शुगर के पेशेंट्स के लिए आवश्यक है, पेशेंट के लिए आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। मधुमेह के रोगी के लिए लाभदायक है। ऑप्शन है इसमें लौकी लाभदायक है, मेथी, करेला या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही मधुमेह के रोगी के लिए लाभदायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43। मधुमेह रोग में विकार उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार का विकार उत्पन्न होता है? ऑप्शन है इसमें गुर्दे संबंधित, रक्त संचरण संबंधित या हृदय संबंधित या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही विकार उत्पन्न हो जाते हैं हमारे शुगर की जब हमें बीमारी होती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। पॉलीयूरिया, पॉली मतलब ज्यादा होता है और यूरिया मतलब पेशाब से रिलेटेड। ठीक है। पॉलीयूरिया अवस्था है, क्या है अवस्था? कब्ज की या मधुमेह की या गर्भावस्था की या उच्च रक्तचाप की? तो मधुमेह की अवस्था है। आंसर होगा इसका बा, मधुमेह की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45। मधुमेह यानी डायबिटीज का दुष्प्रभाव है। ऑप्शन है इसमें गुर्दों का खराब होना, पेप्टिक अल्सर, रक्तहीनता या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। इसके मधुमेह के यही सारे प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46। मधुमेह संबंधित है, किससे संबंधित है? चयापचय से, त्वचा से, रक्त से या हड्डियों से? तो जो हमारा मधुमेह है वो हमारे चयापचय से संबंधित है। आंसर होगा इसका आ, चयापचय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। हाइपरग्लाइसीमिया की अवस्था में क्या होता है? ऑप्शन है इसमें रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर हड्डियों में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, या उपयुक्त आवा दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस 47 का हमारा आंसर है आ, रक्त में क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। कब? हाइपर मीन्स ज्यादा, और ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज से रिलेटेड। तो हाइपरग्लाइसीमिया की अवस्था में क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 48। मधुमेह रोग का कारण है, क्या है? ऑप्शन है इसमें वंशानुक्रम, क्षय, संक्रमक या जल। तो इसका 48 का हमारा आंसर होगा वंशानुक्रमक। ठीक है। मधुमेह का रोग का कारण क्या है? वंशानुक्रम, मतलब एक पीढ़ी को अगर है तो हो सकता है कि आने वाले वंश में भी लोगों को मधुमेह की बीमारी हो। तो इसका आंसर होगा वंशानुक्रमक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उच्च रक्तचाप में आहार। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर में खाना कैसा खाना चाहिए हमें? तो ये हमारा टॉपिक है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस रोग में सोडियम प्रतिबंधित यानी मना प्रतिबंधित आहार लेने का परामर्श दिया जाता है? परामर्श यानी सलाह दी जाती है। किस रोग में हमें सोडियम ना लेने की सलाह दी जाती है? तो इसका आंसर इसका ऑप्शन है पेप्टिक अल्सर में, या इन्फ्लुएंजा में, या उच्च रक्तचाप में, या अतिसार में। तो इसका आंसर होगा सा, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में सोडियम मना होता है हमें। ठीक है। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। निम्न सोडियम आहार प्रस्तावित है, और ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, निम्न में से किसमें सोडियम रहित आहार की सलाह दी जाती है? रहित यानी जिसमें सोडियम ना हो। तो ऑप्शन है इसमें ज्वर में, या उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम में, या अतिसार में, या कब्ज में। तो इसका आंसर होगा बा, उच्च रक्तचाप जब होता है, हाई ब्लड प्रेशर में सोडियम रहित आहार की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
उच्च रक्तचाप का लक्षण है। ऑप्शन है इसमें सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर आना या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है। वर्जित यानी मना है। क्या मना है? ऑप्शन है इसमें मांस मछली, घी तथा मक्खन, धूम्रपान तथा मदिरापान या द उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही चीज़ें जो हैं खाना मना होती हैं उच्च रक्तचाप के रोगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण नहीं है। कारण नहीं है पूछा है, ठीक है। तो है कौन कौन सा ये देख लेते हैं। मोटापा भी उच्च रक्तचाप का मतलब हाई ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है। धूम्रपान मतलब सिगरेट वगैरह पीना और मदिरा पान यानी शराब वगैरह पीना भी उच्च रक्तचाप का कारण हो सकता है। मानसिक तनाव भी के वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। पर पौष्टिक आहार, अच्छे आहार की वजह से थोड़ी ना हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सा पौष्टिक आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। उच्च रक्तचाप के रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए? ऑप्शन है इसमें चाय व कॉफ़ी देना चाहिए, नहीं। अंडा देना चाहिए, नहीं। मांस मछली देना चाहिए, नहीं। क्या देना चाहिए? संतुलित आहार देना चाहिए। आंसर होगा द संतुलित आहार देना चाहिए उच्च हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नमक का प्रयोग वर्जित है। वर्जित यानी मना है। किस में मना है? मधुमेह में, पीलिया में या उच्च रक्तचाप में या ज्वर में। तो आंसर होगा इसका सा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में नमक मना होता है, ठीक है। ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? तो उच्च रक्तचाप जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। तो इसका आंसर होगा 2 प्रकार का होता है उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक स्त्री का रक्तचाप एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में होता है, कितना होता है? कम होता है, थोड़ा कम होता है या ज़्यादा कम होता है या अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा थोड़ा कम होता है, ठीक है। अगर कोई मतलब जेंट्स के मुताबिक लेडीज़ में कम होता है रक्तचाप, ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हमारा है 10 क्वेश्चन नंबर 10। कैंपनर आहार दिया जाता है, कब दिया जाता है कैंपनर आहार? उच्च रक्तचाप में, मधुमेह में, पीलिया में या रक्त अल्पता में? तो 10 का हमारा आंसर है उच्च रक्तचाप में कैंपनर आहार दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। एक स्वास्थ्य ब्रौन पुरुष का सामान्य रक्तचाप कितना होगा? हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है? एक नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो वो होता है हमारा 80 से 120 mmHg। आंसर होगा इसका 80 से 120, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 80 से 120 के बीच होगा एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। उच्च रक्तचाप का कारण है। ऑप्शन है इसमें मानसिक तनाव, चिंता व दबाव, ये भी उच्च रक्तचाप का कारण है। अनुवांशिक कारक भी हो सकता है उच्च रक्तचाप का। मोटापा अर्थात वजन का अधिक होना भी हमारा हाई ब्लड प्रेशर का एक कारण हो सकता है। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही उच्च रक्तचाप का कारण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उच्च रक्तचाप का लक्षण क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें हृदय में दर्द होना, ये भी लक्षण है। अत्यधिक बेचैनी सी होना, ये भी हाई ब्लड प्रेशर का एक लक्षण है। सिर का दर्द होना, ये भी लक्षण है। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। किस रोग की स्थिति में रक्तचाप के बढ़ाने की आशंका रहती है? ऑप्शन है इसमें कोई संक्रामक रोग, ये तो नहीं होगा आंसर। रक्त संचालन मतलब रक्त के संचालन जो होता है, ब्लड का जो संचालन होता है, रक्त संचालन संस्था का विकार मतलब उसमें कुछ खराबी होना तथा गुर्दे का खराब होना। हाँ, यही आंसर होगा इसका रक्त अगर हमारे खून के प्रेशर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें जाहिर सी बात है कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। गुर्दे का विकार है तब भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आंसर होगा इसका निरंतर खांसी आना, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त सभी, ये तो उपयुक्त सभी। कोई संक्रमण रोग, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। सामान्य रूप से किस आयु वर्ग के व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप की आशंका अधिक होती है? तो 40 से 60 वर्ष की जो आयु होती है उसमें ज़्यादा चांसेस रहती हैं उच्च रक्तचाप की, ठीक है। 40 से 60 वर्ष, आंसर सा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उच्च रक्तचाप का कारण है, क्या है? ऑप्शन है इसमें धूम्रपान एवं मदिरापान, ये भी कारण है। मानसिक तनाव, ये भी कारण है। भोजन संबंधित आदतें, ये भी एक कारण है। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उच्च रक्तचाप की समस्या से बचा जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है? ऑप्शन है इसमें मोटापे को नियंत्रित करके, हाँ बचा जा सकता है। मानसिक तनाव को कम करके, तब भी बचा जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से अगर हम चिंता कम करेंगे तो हो सकता है कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, ठीक है। पर्याप्त नींद तथा विश्राम करके, ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। उच्च रक्तचाप की स्थिति में भोजन में किस खनिज की मात्रा घटा देनी चाहिए? किसकी मात्रा घटा देना चाहिए भोजन में? ऑप्शन है इसमें पोटेशियम की, लौह लवण की, कैल्शियम की या सोडियम की। तो 18 का हमारा आंसर होगा द सोडियम की मात्रा घटा देना चाहिए। किसकी? सोडियम की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस अवस्था में प्रायः रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है? ऑप्शन है इसमें किशोर अवस्था में, वृद्धावस्था में या बाल्यावस्था में या प्रौढ़ अवस्था में। तो हमारा इसका आंसर होगा प्रौढ़ अवस्था में रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। प्रौढ़ अवस्था कब से कब तक की होती है? 40 से 60 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है वो होती है प्रौढ़ अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अधिक नमक युक्त आहार वर्जित है, मतलब अधिक नमक युक्त आहार कब मना है? ऑप्शन है इसमें गुर्दों की बीमारी में, उच्च रक्तचाप में या उपयुक्त आहार दोनों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का आंसर हमारा सा उपयुक्त आहार दोनों, मतलब गुर्दे की बीमारी में भी नमक कम खाना चाहिए और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में भी हमें कम नमक खाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त आहार दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उच्च रक्तचाप के रोगी को आहार में देना चाहिए, क्या देना चाहिए? गरिष्ठ भोजन मतलब बुरा भोजन, या अंडा, या हरी पत्तेदार सब्जियां देना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा सा हरी पत्तेदार सब्जियां देना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। उच्च रक्तचाप किस रोग का लक्षण है? ऑप्शन है इसमें हृदय रोग का, मधुमेह का, रिकेटस रोग का या पीलिया रोग का। अगर हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो चांसेस हो सकता है कि हमें हृदय की प्रॉब्लम भी हो, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा आ होगा हृदय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित रोगी को आहार में नहीं देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए? प्रोटीन नहीं देना चाहिए, या कार्बोहाइड्रेट, या वसा, या विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट तो शुगर में नहीं देना चाहिए, और हमें वसा नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं देना चाहिए? वसा नहीं देना चाहिए। अगर हमें ऑयली चीज़ें, वसा मतलब ऑयली चीज़ों में होती है वसा। तो आंसर होगा इसका सा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इस फिग्मोमैनोमीटर से क्या माप सकते हैं? इस फिग्मोमैनोमीटर से हम रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापते हैं। आंसर होगा बा। क्या मापते हैं? ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं? इस फिग्मोमैनोमीटर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। उच्च रक्तचाप का लक्षण है, क्या है? अधिक भूख लगना, सिर में दर्द होना, सुस्ती होना, या हाथ पैरों ऐंठना। तो अगर हमारे सिर दर्द है तो चांसेस हो सकता है कि हमारा ब्लड प्रेशर गड़बड़ है। तो इसका आंसर होगा बा, सिर दर्द होना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। उच्च रक्तचाप का कारण है। ऑप्शन है इसमें धूम्रपान यानी सिगरेट वगैरह पीना, या मानसिक तनाव, या मोटापा, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही कारण हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप होता है, एक वयस्क व्यक्ति का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो इसका आंसर होगा बा, 80 से 120 के बीच होता है, ठीक है। मिमी मरकरी, ठीक है। इसमें ये भी सिंबल हो सकता है MMHG, ठीक है। तो कितना होता है हमारा? 80 से 120 नॉर्मल इंसान का ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोटापे में आहार। तो मोटापे में किस टाइप का आहार लेना चाहिए? तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कब नहीं करना चाहिए? अत्यधिक ज्वर में, या अत्यधिक बुखार में, या कब्ज में, या अल्प भार में। तो इसका आंसर होगा बा। अगर हमारा वजन ज़्यादा है
तो हमें कार्बोहाइड्रेट यानी चीनी वगैरह और ऑयली चीज़ों का कम सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से मोटापे का क्या कारण है? ऑप्शन है इसमें वंशानुक्रम, कम शारीरिक परिश्रम या भोजन संबंधित आते या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। मोटापे का कारण ये सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति का आहार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? जो मोटा व्यक्ति है उसका आहार कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है इसमें अधिक प्रोटीन युक्त या स्वादिष्ट एवं पौष्टिक या कम कैलोरी युक्त या मात्रा में बहुत कम। तो इसका आंसर होगा कम कैलोरी युक्त खाना देना चाहिए हमें मोटे व्यक्ति को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मोटे व्यक्तियों को आहार में अधिक लेना चाहिए, क्या अधिक लेना चाहिए? रेशेदार पदार्थ, हरी सब्जियां या फल या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है द उपयुक्त सभी। ये सभी ही मोटे व्यक्ति को आहार में अपने भोजन में लेना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए क्या वर्जित है? वर्जित है यानी मना है, क्या मना है? ऑप्शन है इसमें आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या केक, पेस्ट्री और मिठाई या मक्खन, घी या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। ये सभी ही मना है मोटे व्यक्ति को खाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति अधिक मात्रा में ले सकता है? ऑप्शन है इसमें हरे पत्तीदार सब्जियां, नींबू की शिकंजी, सेपरेटा, दूध, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। मोटा व्यक्ति ये सब कुछ खा सकता है, ठीक है। हरी पत्तीदार सब्जियां सबके लिए हेल्थ अच्छी रहती हैं तो वो तो खा ही सकते हैं। नींबू की शिकंजी भी पी सकता है मोटा व्यक्ति और स्प्रेटा दूध भी पी सकता है। तो इसका आंसर द उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, मोटापे से बचने के लिए क्या छोड़ देना चाहिए? व्यायाम छोड़ देना चाहिए, तेलीय भोजन छोड़ देना चाहिए, रेशेयुक्त भोज्य पदार्थ या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ब तेलीय भोजन खाना छोड़ देना चाहिए, ऑयली पदार्थ खाना छोड़ देना चाहिए मोटे व्यक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार का आहार मोटापे में वर्जित है? ऑप्शन है इसमें उच्च सोडियम युक्त, उच्च कैलोरी युक्त या उच्च प्रोटीन युक्त या निम्न कैलोरी युक्त। तो इसका आंसर होगा हमारा बा उच्च कैलोरी युक्त। ज़्यादा कैलोरी वाला खाना हमें नहीं खाना चाहिए मोटे हैं अगर हम तो, ठीक है। वर्जित यानी मना है। कौन सा खाना मना है? उच्च कैलोरी युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को आहार में क्या कम मात्रा में लेना चाहिए? वो ऑप्शन है इसमें वसा या विटामिन या खनिज लवण या प्रोटीन। तो इसका आंसर होगा आ वसा। वसा काय में पाई जाती है? ऑयली पदार्थ में। तो हमें ये कम लेना चाहिए, ठीक है। आहार में कम लेना चाहिए क्या? वसा। आंसर आ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अधिक शारीरिक भार वाले व्यक्ति को कौन सा आहार लेना चाहिए? तो ऑप्शन है इसमें कम ऊर्जा युक्त, अधिक रेशे युक्त या अधिक ऊर्जा युक्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 10th का आंसर है हमारा सा, अधिक ऊर्जा युक्त आहार लेना चाहिए अधिक भार वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? तो इसका मोटापे कम करने के में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो खट्टे पदार्थ नींबू मिलाकर कहते नहीं है कि पीना चाहिए, मैंने अभी बताया था। तो विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है मोटे व्यक्ति के लिए, मोटापे को कम करने के लिए विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग कम किया जाता है? ऑप्शन है इसमें मोटापे में, कब्ज में, अल्प भार में या ज्वर में। तो मधुमेह में भी मधुमेह शुगर की प्रॉब्लम में भी कार्बोहाइड्रेट का कम प्रयोग किया जाता है, डायबिटीज़ में भी, और मोटापे में भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह मीठी चीज़ों को कम खाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, वसा युक्त यानी ऑयली पदार्थ, वसा युक्त भोज्य पदार्थों का अधिक सेवन करने का क्या परिणाम होता है? ऑप्शन है इसमें भार में वृद्धि हो जाती है, संक्रामक रोग होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? भार में वृद्धि होती है ऑयली चीज़ें खाने से। आंसर होगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा भोज्य पदार्थ मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति अधिक मात्रा में ले सकता है? ऑप्शन है इसमें ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट हो रहे हैं। हाँ, ये डबल पेज हो गया था, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्न कैलोरी युक्त आहार प्रस्तावित किया जाता है?
ऑप्शन है इसमें मधुमेह में निम्न यानी कम कैलोरी युक्त वाला जो आहार होता है कब दिया जाता है? मधुमेह में, मोटापे में या उच्च रक्तचाप में या उपयुक्त सभी? तो कम कैलोरी युक्त आहार कब दिया जाता है? मोटापे में। आंसर क्या होगा इसका? बा, मोटापे में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न कैलोरी युक्त भोजन लेना आवश्यक है। ऑप्शन है इसमें अत्यधिक शारीरिक भार में, कम शारीरिक भार में, बुखार में या उच्च रक्तचाप में। तो हमारा 15 का आंसर होगा निम्न कैलोरी युक्त भोजन कब लेना चाहिए? जब हमारा अत्यधिक शारीरिक भार जब हमारा ज़्यादा हो। ठीक है, आंसर होगा इसका आ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। मोटापा खतरनाक है, किसके लिए खतरनाक है? ऑप्शन है इसमें उच्च रक्तचाप के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए या मधुमेह के लिए या यानी डायबिटीज़ के लिए या आर्थराइटिस के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका आंसर होगा द, उपयुक्त सभी के लिए मोटापा खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। कम ऊर्जा युक्त आहार कब दिया जाता है? मोटापे में, कम शारीरिक भार में, रिकेटस में या ज्वर में? तो आंसर होगा इसका आ, मोटापे में कम ऊर्जा युक्त आहार लेना चाहिए। एक हमने पहले क्वेश्चन करा था, वो गलती से गलत हो गया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर भी ये होगा कम ऊर्जा युक्त, वो गलती से मैंने कह दिया था अधिक ऊर्जा युक्त। कम ऊर्जा युक्त पदार्थ लेना चाहिए अगर हम मोटापे में, ठीक है, कम ऊर्जा युक्त कम कैलोरी वाला। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अतिसार एवं कब्ज में आहार। ये हम इसकी सेकंड वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो जाती है तो फिर कोई देखता नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट ही वीडियो बनाती हूँ। और अगर आप सारी वीडियो मेरी देख रहे हैं तो काफ़ी है आपके लिए, और यहीं से पेपर आएगा, ज़्यादा टेंशन मत लेना, अच्छे से पढ़ाई की तैयारी करना। और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके 1-2 बार और पढ़ लेना इसको अगर पढ़ो तो। और बाकी सब्जेक्ट का भी प्लेलिस्ट आप वहाँ जाके देख सकते हैं, चैनल में प्लेलिस्ट में जाके वहाँ आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।